नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस समय पे हम लोग हल कर रहे हैं एमसीक्यू बाय पीवाईक्यू। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लोग को नेक्स्ट पहली पिछली वीडियो जो हमारी है उनको देख सकते हैं। इस समय पे थर्ड यूनिट की आज लास्ट क्लासेस है, जिससे हमारे आज 250 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो को ना देखा हो, उन क्वेश्चनों को ना हल किया हो, तो वो जा करके पिछली वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। थैंक यू। चलिए आज देखते हैं 201 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 201। निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। काव्य सर्जक एक प्रकार के एकेश्वर उन्माद का परिणाम है, प्लेटो। भाव, अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम अरस्तु। भाषा मानव मन का शास्त्रागार है, इलियट। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है, कोर्ची। राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाषा मानव मन का शास्त्रागार है, इलियट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? वाल्क, गोल्डमन, बेंजामिन, एडिसन। राइट आंसर हो जाएंगे एडिसन। संवेदनशीलता का साहचर्य यह धारणा किसकी है? आइए, रिचर्ड कॉलरिज, जॉर्ज लुकाच, इनमें से कोई नहीं। या वर्ड्सवर्थ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर। लोनजाइनस ने औदात्य के प्रकारों में किसको स्वीकार नहीं किया है? लोनजाइनस ने औदात्य के प्रकारों में किसको स्वीकार नहीं किया है? अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, औदात्य विचार और रस विवेचन। राइट आंसर हो जाएगा रस विवेचन। कोर्चे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? काला सहज अनुभूति है, अभिव्यंजना को स्वतः प्रकाश ज्ञान भी कहा गया है, अभिव्यंजना से आनंद की प्राप्ति होती है, अभिव्यंजना पूर्णतः ब्रह्म वस्तु है। राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यंजना पूर्णतः ब्रह्म वस्तु है। असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 206। नव अभिजातवाद का उत्थान हुआ फ्रांस में 17वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में आलोचक होन्स ने अभिजातवाद को दार्शनिक आधार दिया। क्लासिम के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त हुआ है अभिजातवाद, शब्दवाद, श्रेयवाद। क्लासिज्म के लिए अभिज्ञातवाद का बीज सर्वप्रथम प्लेटो के काव्य चिंतन में मिलता है। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य है। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इनके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। कथन किसका है? शैली वर्ड्सवर्थ, होरेस और कॉलरिज। शैली। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावाद काव्य आंदोलन का प्रारंभ किस कवि की कविता से हुआ था? महाकवि वर्ड्सवर्थ की लिरिकल वैलेट से, लोनजाइनस के पेरी हुप्सुस से, होरेस के अर्स पोएटिका से ग्रंथ से, या प्लेटो के रिपब्लिक से। राइट आंसर हो जाएगा महाकवि वर्ड्सवर्थ की रिपब्लिक वैलेट से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन का ही चयन करना है। इसमें भी ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि इन क्वेश्चन से केवल एक ही क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी हर एक रचनाओं को अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। प्लेटो का मूल नाम था अरिस्टोक्लोस क्लासी। प्लेटो अंग्रेजी नाम अफतलुनो, अरबी नाम प्लतानो गुरुदत्त। प्लेटो दार्शनिक थे प्रत्ययवादी के। प्लेटो ने काव्य हेतु स्वीकार किया है ईश्वरीय उन्माद को, रिपब्लिक इनका काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। असत्य कथन का चयन करना है। अरे पहले ऑप्शन तो सही बता दें ऊपर वाले का। रिपब्लिक इनका जो है काव्य शास्त्री ग्रंथ है। असत्य कथन का चयन करना। अरस्तु का समय निर्धारित किया गया है 384 से 322 ईस्वी। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई गई है, जिसमें 5 प्रमुख है। पेरी पोएटिकेस काव्यशास्त्र, तेखने रीतोकेस भाषा शास्त्र, वसीयतनामा उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथों में से जो काव्यशास्त्र ग्रंथ है रिटोरिक। राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु के ग्रंथ काव्यशास्त्र रिटोरिक। निम्न में कौन प्रथम काव्यशास्त्री हैं जिन्होंने उपयोगी कला
और ललित कला का भेद स्पष्ट किया था। कौन सा प्रथम काव्य शास्त्री है जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद जो है वो स्पष्ट किया था? ये आंसर हमको बताना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। बताइए इनमें से कौन से होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरस्तु। असत्य कथन का चयन कीजिए। काव्य व्यापार में निरंतर निस्तर मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु। कविता को छंदोबद्ध अनुकृति किसने कहा? अरस्तु। कविता को उत्तमोत्तम क्रम विधान कहा? कॉलरिज। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। मैथ्यू आर्नल्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसका मैथ्यू आर्नल्ड। कविता का ज्ञान मैथ्यू आर्नल्ड। राइट आंसर डी। असत्य कथन का चयन करना है। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। पल्लव। कविता प्रबल भावों का सहज उल्लंघन उच्छलन है। यह कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का। काव्य और गद्य के अंतर केवल छंद के कारण होता है। यह कथन किसका है? कॉलरिज का। मैथ्यू टेलर। कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसमें से राइट आंसर बताना है बी और ए और बी। द मीनिंग ऑफ मीनिंग किसकी रचना है? द मीनिंग ऑफ मीनिंग किसकी रचना है? तो इनमें से कोई नहीं। एलियट, वर्ड्सवर्थ, रूसो और लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि द मीनिंग ऑफ मीनिंग किसकी रचना है, रियल में किसकी है ये। यहाँ पे तो कवि का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वो है कौन, किसकी रचना है। ठीक है। असत्य कथन का चयन कीजिए। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है। कथन प्लेटो का है। कवि जीवन की आलोचना है। कथन मैथ्यू आर्नल्ड। कोर्चे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्ति से पलायन है। कथन किसका है? जॉन ड्राइडन का। राइट आंसर बताना है तो किसका हो जाएगा? जॉन डी नंबर का। कोर्चे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? कृषक से। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का सही का अनुक्रम है। सिगमंड फ्रॉइड, मैथ्यू आर्नल्ड, होरेस्ट और जॉर्ज लुकाच। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। निम्नलिखित सिद्धांतों को विचारों के साथ असंगत बताइए। संरचनावाद हो जाएगा क्लॉड लेवी स्ट्रस। अभिज्ञातवाद मैथ्यू आर्नल्ड। मूल सिद्धांत आई रिचर्ड विखंडनवाद जॉर्ज डेरिडा। ए नंबर राइट आंसर होगा। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर के दैविक प्रेरणा होती है। तर्क आइए रिचर्ड के अनुसार आलोचना का सही लक्ष्य मूल सिद्धांत है। आर ए सही। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर। ए सही है, आर गलत। मिमेसिस शब्द के लिए हिंदी में अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? एडिशन, ट्रेडिशन, इटिमेशन, वेरिएशन। राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिशन। किस वस्तु के तीन रूप आदर्श वास्तविक व अनुकरणात्मक निम्न में से किसने मानते हैं? किसे मानते हैं? अरस्तु, जॉन लॉक, प्लेटो और इलियट। जॉन लॉक एंड इलियट। राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। स्थापना उदात्तता साहित्य के सब गुणों में महान है। यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों में बावजूद साहित्य को सबसे सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। तर्क है उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ये सही है। ए आर दोनों सही है। आर सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए और आर दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर। असत्य कथन का चयन कीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता हैं मिडलटन मरे। कल्पना को नैतिक शक्ति कहा है। शैली ने आदिम मनुष्य की भाषा को परिभाषित किया जा सकता है मिथक के रूप में। कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। एलियट ने कला के लिए मत में प्रवर्तक हैं बेडले। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कल्पना को काव्य की आत्मा माना है इलियट ने। स्थापना प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। तर्क जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता माना है। सही हो जाएगा। आर दोनों सही हो जाएगा। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक हैं। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक हैं एलन टिट हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। पाश्चात्य देशों में साहित्य को अन्य कहा गया है।
साहित्य को क्या कहा गया है? पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा गया है? कला। प्रतीकों के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण और सफल किया अल्बर्ट ने। यथार्थवाद विचार का जन्म हुआ 19वीं शताब्दी में। प्रकृति की ओर वापिस लौटो नारा किसने दिया था? सभी कथन जो है वो सत्य है। राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी कथन जो है वो सत्य है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का जो है वो चयन करना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अरस्तु ने त्रासदी सिद्धांत के दुखांत का प्रमुख तत्व किसे माना है? कथानक, पदविन्यास, भाषा, चरित्र, दृष्टि। हो जाएगा कथानक। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर फर्स्ट नंबर ही राइट है। निम्नलिखित में से प्लेटो की रचना नहीं है। रिटोरिक, रिपब्लिक, यानो और पोलिडिक्टा। राइट आंसर हो जाएगा रिटोरिक। रिटोरिक जो है वो नहीं है। अरस्तु का काव्यलोचना ग्रंथ कौन सा है? पेरी पोएटिकेस, प्रोलिटेरियन, पेरी इप्सुस, वसीयतनामा। पेरी पोएटिकेस। ट्रेजेडी का लेख हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उसका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। अरिस्ट, प्लेटो, लॉन्जाइनस। प्लेटो। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है पुनर्सर्जन। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्सर्जन। काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसे माना है? काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसे माना है? वर्ड्सवर्थ, इलियट, प्लेटो, अरस्तु। द नंबर। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है कथन है। रिचर्ड, प्लेटो, अरस्तु, इलियट। अरस्तु। निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों में कौन सा विचार असंगत है? प्लेटो बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, एंड्रिक को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उत्थान है, उद्भत है। कोर्चे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्वेग के लिए भावों को उद्वेलित करती है। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क से नहीं कल्पना द्वारा पाठकों को अभिजित कराती है। राइट आंसर इसका क्या होगा? सा नंबर राइट आंसर। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना, कल्पना की, कवि कर्म की, कवि की अंतःस्थ चेतना की और कवि कौशल की। कवि कौशल की, कल्पना की, कवि की, कवि कोलोचना की, कवि की अंतःस्थ चेतना की। राइट आंसर। आइए रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का सही अनुक्रम नहीं है। वाचार्थ, अभिव्यक्त, भाव, कला। राइट आंसर हो जाएगा कला।